Prime Minister Narendra Modi has defended himself against criticism that is stoking, or that the criticism which claims that he's the one who's stoking divisions between Hindus and Muslims to win Lok Sabha elections, as he filed his nominations from Varanasi. Now, during this interview earlier with Times Now, the Prime Minister had spoken directly to the Muslim community like never before. The Prime Minister had asked the Muslim community then to introspect why they did not get benefits from the government schemes during the Congress's regime and era. The Prime Minister also told Muslims rather to think and focus not on who will win the elections, but to think about the future of the community and their children. Listen in. मैं करीब 25 साल हो गए मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते, और गुजरात में आपको मालूम होगा शायद 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से रिकॉर्ड अवेलेबल है, दंगे गुजरात में होते थे। उसका 10 साल में 7 साल दंगे होते थे। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। गुजरात में मुसलमान जो हैं आज बीजेपी वोट देना दे रहे। दूसरा, मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी पहले कभी इन विषयों को लिया नहीं, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। तो इसलिए उन्होंने एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है। जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कह रहे थे जेन्युइन आदमी है। इनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है, इसलिए उनको ज्यादा भ्रम फैलाने के लिए बिना सर पैर के झूठ बोलने पड़ रहे हैं। And after the Prime Minister defended and denied claims of doing a so-called Hindu-Muslim politics, the Congress has also lashed out at the Prime Minister, calling him quote-unquote a pathological liar. Congress alleged that the PM's speeches are in public domain and this record cannot be removed even if the Prime Minister tries to remove the same from his memory. The Congress has further claimed that this issue was taken up to the Election Commission, but no action was taken against him. The Grand Old Party slammed the PM for diverting the public and talking about real issues. Listen in to what they had to say. चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। जो सुबह स्टेटमेंट देता है कि कांग्रेस है और कांग्रेस ने मुसलमान को आज तक क्या दिया? कुछ नहीं दिया। माने मुसलमान के साथ बड़ा अन्याय किया। और दूसरे जगह 2 घंटे के बाद वही प्रधानमंत्री कहता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो सब कुछ केवल मुसलमानों को ही दे देगी। अब जहां इस तरह के बयानबाजी जो प्रधानमंत्री कर रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जो नायक कर रहा है इस तरह की बात, उसके बात पर क्या विश्वास किया जाए कि उसकी बात जो कह रहा है उसमें कोई दम है कि नहीं है? तो हम तो यही समझते हैं कि उनके बातों में कोई दम नहीं है, वो पद के व्यक्त करने लायक ही बात नहीं करते। उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुलिया करा देते हैं, कहते हैं कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे।
अरे क्यों ले भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद ये नहीं कह सकते कि कितने रोजगार दिए, कितनी सड़कें बनाई, इसीलिए फिजूल की बातें करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर जाए। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।